धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव का समय आते ही राजनीति का दौर शुरू हो गया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। धनबाद बार एसोसिएशन द्वारा चैम्बर आवंटन को लेकर अधिवक्ताओं ने जताई नाराजगी, अनियमितता का लगाया आरोप। जनसूचना अधिकार के तहत 11 सूत्री मांग को उपलब्ध कराने का किया मांग। एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा, निज स्वार्थ में लगाए जा रहे आरोप। बता दें कि धनबाद बार एसोसिएशन के द्वारा अधिवक्ताओं को चैम्बर अलॉट किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय, महासचिव जितेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष मेघनाथ रवानी के संयुक्त हस्ताक्षर से यह चैम्बर अलॉट किया गया है। लेकिन अब इसमें अधिवक्ता का एक समूह समिति पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकर स्टेट बार काउंसिलिंग के चेयरमैन को पत्र लिखकर निर्माणाधीन भवन में चैम्बर अलॉटमेंट में अनियमितता व पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए एसोसिएशन के सभी शक्तियों पर रोक लगाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि 16 मार्च को सूचना प्रकाशित किया गया कि 16 मार्च से 18 मार्च तक चैम्बर के लिए 1 लाख का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था। 84 अधिवक्ताओं ने डिमांड ड्राफ्ट जमा किए, लेकिन चैम्बर आवंटन में एसोसिएशन ने मनमानी की है, जिसके लिए जनसूचना अधिकार के तहत 11 सूत्री मांग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। 2021 और 2023 के बीच में बार भवन को बनाने को छोड़कर आम अधिवक्ता के लिए और क्या क्या काम किया गया है, जिससे कि बार में बैठने वाला जो अधिवक्ता होंगे उनको छोड़ के बाकी लोग लाभान्वित हुए हों। उसी के लिए हम जन सूचना अधिकारी जो हैं बार का, उनसे हम ये मांगे हैं कि आप क्या क्या मतलब काम और अन्य अधिवक्ता के लिए किए हैं। बार बैठने का ही बिल्डिंग ही हुआ दिख रहा और कुछ काम नहीं दिखा, तो इसीलिए और उसमें भी भारी अनियमितता बरता गया है, जिसके लिए आज हम जन सूचना अधिकार में सूचना मांगे हैं और बहुत भारी अनियमितता बरता गया है। जैसे हम उसमें यह कहना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए चैम्बर नंबर 1 जो है वरीयता के आधार पे महासचिव अपने पिताजी के नाम पे अलॉट कराते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि उनके पिताजी से पूर्व के प्रैक्टिशनर हमारे आदरणीय समर श्रीवास्तव सर हैं। नंबर का अलॉटमेंट बिल्कुल गलत किया गया है और ये मनमर्जी के तहत किया गया है, और किसी अगर रिजोल्यूशन के तहत किया गया है तो उसका रिजोल्यूशन का छाया प्रति का मांग किया है हम सूचना अधिकार में। दूसरा, अगर नया अधिवक्ता लोग आवंटन के लिए नहीं कर सकता है तो फिर ये उनका मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 का तहत हनन है, क्योंकि हमारा देश का कानून बोलता है अनुच्छेद 14 में कि हर एक आदमी का बराबर का अधिकार है। तो एक तरह से आप नया अधिवक्ता को अगर आवंटन का प्रक्रिया से अगर दूर कर रहे हैं तो नया अधिवक्ता का एक तरह से आप हनन कर रहे हैं। पुराना अधिवक्ता के लिए भी अगर आप सीनियरिटी के भी किए हैं तो हम उनसे एक मांग किए हैं कि डिमांड ड्राफ्ट का आप डेट दिखाइए और एप्लीकेंट का नाम और एनरोलमेंट नंबर को पब्लिश कीजिए, जिससे सबको यह पानी की तरह साफ हो कि आपका आवंटन का प्रक्रिया सही है या नहीं। खास करके नंबर का आवंटन जो किया गया है, नंबर का आवंटन तो बहुत ही नाजायज तरीके से किया गया है। अगर आप चैम्बर का जगह का अलॉटमेंट किए, नंबर के लिए तो लॉटरी कर सकते थे, लेकिन नंबर का भी अलॉटमेंट नहीं किया, जिससे ये मॉड्यूल हमारा कहता है इसका बार का कि 10,000 रुपया से अगर कोई खर्च करता है ज़्यादा तो उसको जनरल बॉडी मीटिंग बुलाना है और उसके बाद उसको प्रस्ताव रखना है, और अगर उसमें वो होता है तब उस प्रस्ताव के बाद उसको पारित करके करना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है, इसमें मनमर्जी किया गया है। हमको लगता है कि अध्यक्ष महोदय भी जो लगता है उनके मतलब उनका भी कुछ ऐसा नहीं चल रहा है महासचिव के सामने, जिसके कारण कि ऐसा हो रहा है। नहीं तो महासचिव का जो 1 नंबर अलॉटमेंट लेने का बात है वो तो सामने प्रमाणित हो रहा है, वो अपने पापा के नाम पे ले रहे हैं, जबकि उनके पापा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग का बैठने का जगह नहीं है। हम लोग 50 बार उनको बोले हैं कि हम लोग को बैठने का जगह दीजिए। आप जीएसटी का बिल एक भी जरा दिखाया जाए, जीएसटी किसके नाम पे इनपुट मिल रहा है। जब धनबाद बार एसोसिएशन का जीएसटी नहीं है तो जीएसटी किसके नाम पे आ रहा है, जीएसटी बिल कहाँ है। जीएसटी बिल इतना बड़ा भवन का निर्माण हुआ, इतना बड़ा भवन का निर्माण में कितना लोग टेंडर में भाग लिया। जब 10,000 जब बायलॉज में जब मॉड्यूल बोल रहा है कि 10,000 रुपया से ज़्यादा खर्च करना है तो आपको जनरल बॉडी मीटिंग बुलाना है, तब फिर आप इतना बड़ा जो खर्चा किए हैं और इतना बड़ा खर्चा करने के बाद आप मतलब कोई जनरल बॉडी मीटिंग नहीं हुआ, और जो ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार था उसको आपने काम दे दिया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सब कोई उठाया, लेकिन मनमर्जी करता गया, सब कोई उठाया, सब कोई बोला। आज भंग हो गया है, अब कमेटी भंग है। अब अगर एक्सटेंशन होगा, महासचिव के नाम के आगे ऑब्लिक में पूर्व लिखे हैं, इसके लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अगर सूचना के अधिकार में अपना देने के लिए बाध्य हैं
नहीं देंगे फिर उसके लिए इसके आगे आगे कार्रवाई होगा और इसको अगर जरूरत पड़ा तो इसके लिए फर्स्ट FIR भी करेंगे हम। नाम बता। वहीं इस मामले में एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सभी आरोप को गलत बताते हुए कहा कि यह सब आरोप निराधार है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका अपना निज स्वार्थ है। जहां तक सूचना उपलब्ध कराने की बात है तो वह यह देखेंगे कि कानूनी रूप से सूचना उपलब्ध कराने के दायरे में एसोसिएशन आता है या नहीं। गजेंद्र बच्चा है, जैसा कि महासचिव जी ने कहा, ये बचकाना है उसका। चैम्बर नहीं बनने से नाराज है, वही लोग ज़्यादा हैं। जो तस्वीर दिखाया गया उसमें से सारे लोग वही, और ऐसे लोगों को वो खा पी करके यही करते ही हैं तो विरोध करना है, वो विरोध के लिए विरोध करते हैं। इसलिए नहीं करते कि अच्छा काम कुछ हो रहा है, क्योंकि ये धनबाद शहर है। वकील छोड़ करके जो लोग इसका तारीफ कर रहे हैं वैसे लोग जो अधिवक्ता नहीं है बाहर से, और मेरे ख्याल से उसमें से आप भी एक हैं कि जो बिल्डिंग को देख रहे हैं और बिल्डिंग को देखने के बाद कि ऐसा भी हो सकता है। वो एक सीरियल था ना, ऐसा भी हो सकता है, वही है कि ऐसा भी हो सकता है। क्यों नहीं करवाए थे? हमारा इन लोगों के तरफ से जो विरोध किया जा रहा है वो सिर्फ अपने निज स्वार्थ। हमारा अभी ऑडिट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मेंबर हैं वहाँ के, वो मॉडल रूल पढ़ते नहीं हैं और बोलते हैं कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे। वो तो तब देखा जाएगा, वो एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। देखेंगे कि क्या वो मांग रहे हैं और क्या हमको देना चाहिए। उसमें भी प्रिविलेज्ड है, क्या चीज़ है नहीं है देखेंगे। हम देने के सूचना के अधिकार में हम आते हैं नहीं आते हैं, सारा चीज़ देखेंगे। उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है कि आप बहुत लाचार हैं, महासचिव के दबाव में आकर के उनके इशारे पे आप काम कर रहे हैं। कोई लाचार नहीं है यहाँ पर, ना अध्यक्ष लाचार है, ना महासचिव लाचार है, और ना ही कोषाध्यक्ष लाचार है, और ना कोई लोग। ये सिर्फ वही लोग हैं जिनको का निज स्वार्थ पूरा नहीं। उनका कहना है कि आप स्वतंत्र होकर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। गलत बात है। ये 200% गलत है कि कोई स्वतंत्र हो करके हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये गलत है, निराधार है। जो वैसे तो हम बोलेंगे कि आप भी जो है सो अभी चल रहे हैं अनियमित हैं। आपको सड़क पर कैसे चलना चाहिए, क्योंकि आप कैसे बाइक चलाना चाहिए। अनियमितता क्या बरते सो तो बताएं। उन्होंने कहा टेंडर की प्रक्रिया नहीं किए हैं। टेंडर का प्रक्रिया क्यों करेंगे? हम अपना काम कराएंगे तो हम टेंडर करवाएंगे। हम अपना काम करा रहे हैं, बाहर अपना काम करा रहे हैं। कोई टेंडर, कोई ठेकेदार हमारे यहाँ नहीं। बाहर से अगर राजमिस्त्री लेकर के आते हैं घर में, हम सभी लोग काम करवाते हैं तो किसी एक ठो मिस्त्री को पकड़ते हैं, मुंशी को पकड़ते हैं, वो जा करके 10 ठो बाजार से लेके आता है। वो टेंडर के लिए होगा? बाहर अपना काम स्वयं करवा रहा है और आंदोलन करके वो चाहते हैं चर्चा में बने। वो पिछले चुनाव में भी किए थे और आज भी किए थे, और एक्चुअली उनका भी ये माथा नहीं है। सम फर्टाइल ब्रेन जो है उनके पीछे काम, पर्दे के पीछे कोई और है। पर्दे के पीछे और है जो इन सबको, ये सब पपेट है, सबको बुलवा रहा है। जीवन में रहते हैं तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आप सभी का पर्सनल एक्सपेक्टेशंस को आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों का चैम्बर अलॉट नहीं हो पाया तो स्वाभाविक है, हम लोग जान रहे थे कि मेरा इलेक्शन का समय है तो इनका पर्सनल जो डिमांड था उनको हम लोग पूरा नहीं करेंगे तो वो सब तो आएंगे ही, स्वाभाविक है। पर ये बार को लोग चारागाह बना कर छोड़े हुए थे। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं दूंगा क्योंकि सभी अधिवक्ता परिवार के सदस्य हैं तो परिवार की बातें सभी लोग जानते ही हैं कि बार विगत 10 सालों में बार में क्या हो रहा था और बार का इलेक्शन लोग क्यों लड़ने के लिए आते थे। जब हमारी कमेटी आई तो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि हमको एक बहुत ही एबल लीडर मिले, बहुत अनुभवी लीडर मिले हमारे प्रेसिडेंट महोदय, और हमारी टीम बहुत अच्छी मिली हमको। मैं सौभाग्य संस्था से जो उम्मीद करते हैं एक अच्छा माहौल देना, एक सामाजिक प्रतिष्ठा संस्था के रूप में रहे, सुख दुख में हम लोग खड़ा रहे संस्था, यही व्यवस्था संस्था की होनी है। ये कमाने का और पैसा देने की संस्था नहीं है, लूटने का संस्था नहीं है। पहले मेरे से सवाल आया तो इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। बार में इससे पूर्व भी मीना बाजार बनाया गया था
चैम्बर बना, दुकान बना और मीना बाजार बनाया गया। और पता कर लीजिए कि 2012 में ऐसे लोगों को चैम्बर अलॉट किया गया जो साल के थे, 2 साल में थे, और नीचे में मीना बाजार बना दिया गया। उसमें भी अधिवक्ता को बैठने में बहुत परेशानी थी। इस बार भी मेरे पास ऑप्शन था कि मैं मीना बाजार बना देता और 10 लाख रुपये बार को देता, 5-5 लाख रुपये हमको पर्सनल ऑफर दिया गया था दुकानदारों के द्वारा। मैं बस स्पष्ट बता देता हूँ, तो 10 दुकान बनाते 50 लाख रुपये जितना तो कमा लेता। तो मैंने मीना बाजार नहीं बनाया, ये मेरी गलती हुई। मैंने ईमानदारी से काम किया, ये मेरी गलती हुई। यदि मीना बाजार बना देता और सभी लोगों को जो भी आज ब्लैकमेल कर रहे हैं पर्सनल उन लोगों को ऑब्लाइज कर देता तो ये मेरी स्थिति नहीं होती, सवाल नहीं उठाते। तो मेरी गलती क्या है मैं बता देता हूँ ना। मैंने मीना बाजार बार को नहीं बनाया, बार मेरी मातृभूमि कर्म भूमि है, इसलिए मैंने मीना बाजार इसको नहीं बनाया। रही बात, तो मेरे पापा 1983 से रेगुलर मेंबर यहाँ पर रहे हैं। इधर उनकी कुछ अभी भी रिटायरमेंट नहीं ली है, वो पेंशनर नहीं है। वो आपको समझना होगा इस बात को। और चैम्बर में क्योंकि उनका सेकेंड पीढ़ी मैं हूँ, उनका मैं पुत्र हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके से पिता मिला। तो मेरी अपनी भी एक भावना थी कि पिता के रहते हुए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं कि मैं अपने नाम पर चैम्बर लूं और पिता मेरे यदि एक दिन के लिए चैम्बर में आते हैं तो उस चैम्बर में, उनके चैम्बर में मैं बैठा हूं, क्योंकि उनसे मेरी नाम है। कपिलदेव सिंह से जितेंद्र सिंह की नाम है, जितेंद्र सिंह से कपिलदेव सिंह की नाम नहीं है। वो 1983 से बार के धनबाद बार के सदस्य रहे हैं, जितेंद्र 2005 से रहा है। आज भले जितेंद्र महासचिव हो जाए, बच्चे भले IAS हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, पिता के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको मिलना। अब रही बात, तो मेरे पापा भी प्रैक्टिस में है, रिटायरमेंट नहीं लिए हैं, पेंशनर नहीं है मेरे पिता, आपको पता होना चाहिए, वोटिंग राइट है, यहाँ के रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं वो। और मेरे पिता पर आवाज जब उठ रही है तो उसी की तरह दिलीप चचा भी हमारे यहाँ गार्जियन है, वो भी यहाँ के प्रैक्टिशनर नहीं हुई, उनकी स्वास्थ्य नहीं, वो स्वाभाविक है, मैं एक दिन बूढ़ा बनूंगा तो मेरे भी बच्चे इसी तरह करेंगे मेरे साथ। जीवित हैं वो, सम्मान है उनके प्रति। कपिलदेव सिंह का चैम्बर रहेगा, उसमें जितेंद्र बैठेगा। जितेंद्र का चैम्बर में मेरे पिता एक दिन भी आके बैठे, ये मेरे लिए गवारा नहीं। CS सिंह सर भी नहीं आते हैं, समर सर से सीनियर हैं CS सिंह प्रसाद, CS सिंह भी नहीं आते हैं, दिलीप चक्रवर्ती नहीं आते हैं, उस पर क्यों नहीं सवाल उठ रहा है। और मेरे पापा उसी लाल बिल्डिंग में बैठते थे, 1983 से प्रैक्टिस करते थे, आज भी वो यहाँ के बार के सदस्य हैं, वोटिंग राइट है उनकी, और उनका पुत्र हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी भी अधिवक्ता से मेरी प्रैक्टिस के बारे में तुलना आप कर लीजिए और पता कर लीजिए, सेक्रेटरी बनने से पहले जितेंद्र सिंह की प्रैक्टिस कैसी थी और आज की प्रैक्टिस कैसी है। तो मेरे पिता को चैम्बर नहीं, क्यों नहीं चैम्बर? क्योंकि इसलिए कि उसका बेटा सेक्रेटरी है, मैं अपने पिता के नाम को दरकिनार कर देता। ये बात को टेंडर प्रक्रिया कब होती है साहब, टेंडर प्रक्रिया इसके बारे में कब का इतिहास रहा है, कौन सी कमेटी टेंडर प्रक्रिया कर दी है, उस पर आगे नहीं जाना है। टेंडर प्रक्रिया क्योंकि बार में फंड का जिस समय हम लोग जब बना रहे थे तो आपको याद होगा कि बहुत सारे अधिवक्ता लोग जो विरोधी तत्व हैं, जो विकास के बाधित करने वाले हैं, उन्होंने वकीलों को भड़काया था कि बार में तो पैसा ही नहीं है तो बिल्डिंग कहाँ से बन जाएगा। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस समय ये चर्चा हुई थी, अरे तोड़वा दे रहा है, इन लोगों के पास पैसे नहीं है तो बिल्डिंग बनाएगा कहाँ से। तो टेंडर प्रक्रिया कब की जाती है? जब आपके पास फंड रिसोर्सेस पहले से अवेलेबल हो। हम लोगों ने क्या किया कि जैसे जैसे फंड आते गया उसके परिस्थिति से काम किया, और उसके लिए प्रेसिडेंट सर आपको बताएंगे ज़्यादा बेटर। उसके लिए हम लोग ऑडिट करा रहे हैं, वकील को तो 3 क्वार्टरली ऑडिट दे रहे थे। आपको पता है कि विरोधी तत्व विकास के लिए कितना बाधित किए हैं। बिल्डिंग टूटने देने से राजनीति स्टार्ट हुई, और जब बिल्डिंग का निर्माण होने लगा तो इसी बिल्डिंग को रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन फाइल करवाया गया है कि इस बिल्डिंग को रोका जाए, इसके निर्माण कार्य को रोका जाए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में दे रहे थे, क्वार्टरली स्टेटमेंट रोकना पड़ा हमको, क्योंकि हमारे अधिवक्ता के कुछ साथी विरोधी साथी थे जो कि क्वार्टरली स्टेटमेंट की कॉपी निकाल करके विरोधी पक्ष को दिया करते थे कि सो डैट कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल हुआ बिल्डिंग काम को रोकने के लिए। आंदोलन करे, वो बहुत बड़ा आंदोलनकारी है, अपने पिता को घर से बाहर करवा दिया है, वही केस मुकदमा कर करके बता देते हैं। अपनी पत्नी से भी रेप का केस करवाया था, पिताजी पर नहीं बोलना चाहते हैं। अब सुन लीजिए, अब जब आंदोलनकारी पहले अपने पिता के विरुद्ध में आंदोलन किया था, घर लेने के लिए अपने पिता को घर से विस्थापित कर दिया है, तो बार के सदस्यों को भी विस्थापित करने के लिए आंदोलन करे। उसको तो अनुभव है विस्थापित करने का, अपने पिता को, अपने माँ को। बार के सीनियर को भी, सभी लोगों को विस्थापित करने का आंदोलन करे, अनुभवी है वो। तो पता कर लीजिए ना क्रेडिबिलिटी क्या है, लाइफ में चरित्र क्या है। वकील तो ठीक है, वकील हम हैं समाज में, इसके जवाब में आगे आप लोग बढ़े हैं क्या? देखिए बहुत बच्चा है हम लोग मड स्लेडिंग में नहीं जाना चाहते हैं, आप पूछ लिए तो थोड़ा सा क्रोध में बोल दिए हम। बार में जो लोग हैं यहाँ के सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोगों की आंख खुली हुई है। जो आप खुले आंख से देखना चाहते थे वो हमारी कमेटी के कामों को देख रहे हैं कि पहले 10 सालों 20 सालों में क्या हुआ था, कोरोना काल में 2 साल में क्या हुआ। जिनको बंद आंख कर करके कहीं से स्पॉन्सर्ड है, कहीं से प्रायोजित है, राजनीति करना है, वकालत नहीं करना है, तो उसके लिए कितना जवाब हम देते जाएंगे, कितना जवाब देंगे। थैंक यू। स्वाभाविक है, एक नाम आ रहा है कि गजेंद्र यादव। हम बोलेंगे कि बहुत आदर के साथ बोलेंगे कि हमारे छोटे भाई के समान है वो, और 2011 हमको लगता है 4 महीना पहले हमारे संस्था के सदस्य बने हैं। आपको याद होगा कि पिछले बार में भी इलेक्शन में भी हमारा कुछ व्यक्तिगत उनको दुश्मनी हमसे,
उनको व्यक्तिगत दुश्मनी है कि उनके चरित्र के बारे में लोग नहीं कमेंट करना चाहिए था, लेकिन कागजी प्रमाण भी है और जैसे आरटीआई स्पेशलिस्ट हैं तो अपने भी चरित्र का प्रमाण पत्र वो पेश करें कि अपने पिताजी पर किस तरह का मुकदमा उन्होंने कराया है, पिताजी ने उन पर किस तरह का केस किया है, जेल यात्रा वो कर चुके हैं, उनका चरित्र क्या है। और अभी 3-4 महीना हो गए तो थोड़ा जोश में ज़्यादा हैं वो। पिछले बार भी हम पर आरोप प्रत्यारोप, जब हमारे सदस्य नहीं थे बार के, तो पिछले बार के सदस्यों को याद होगा कि हम जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो बहुत तरह का आरोप प्रत्यारोप हम पर लगा रहे थे। इस बार हमको मेरे पास व्यक्तिगत रूप से वो आया कि चेंबर हमको फ्री में दो, तुमको हम मदद करेंगे, तुम पर नहीं करेंगे नहीं तो तुम्हारे विरुद्ध में हम करेंगे, खुला करेंगे नहीं तो खुला तुमको मदद करेंगे। तुम समझ सकते हो कि हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, फेसबुक का बहुत बड़ा स्टार हैं, हीरो हैं। तो मैं मुस्कुरा कर रह गया था। फिर हमें कहा था कि अंकल को जाकर बोलेंगे तो हमको फ्री चेंबर मिल जाएगा। हम बोले चले जाओ अंकल, मैंने प्रेसिडेंट सर के पास, हमने चले जाओ जी, वो तो गार्जियन है, कहीं फ्री चेंबर वो दे सकते, क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ आएगा तो क्या होगा। दुर्भाग्य हुआ कि यहाँ भी आया तो डांट सुन गया वो। हम तो खाली मुस्कुरा कर रह गए थे, डीएसए अलाउ किए थे, यहाँ आया तो वो डांट सुन गया। अब डांट सुन गया तो अब विरोधी पक्ष जो राजनीति में है, जिनको चेंबर नहीं मिला उसको इस्तेमाल कर रहे हैं।